नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक विद्वान ब्राह्मण की धोखेबाज चेली। गुरु गुर ही रहे, चेली चीनी बन गई। हरिशंकर पंडित प्रकांड विद्वान पंडित थे। उनके मुकाबले उनके गांव या आसपास के गांव में कोई विद्वान पंडित नहीं था। उनके हजारों चेले थे जिन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। उनकी 25-30 गांव में चेल्हाई थी। जिस गांव में जाते उनके चेले खूब स्वागत करते। वहां से निकलने में उन्हें महीनों लग जाते। विदाई के वक्त चेले इतना ज्यादा सामान देते कि सामान बैलगाड़ी पर लाद कर लाना पड़ता। 2-4 दिन घर रहकर फिर अपने चेलों के पास निकल जाते और महीने भर बाद फिर बहुत सारा सामान लेकर वापस आ जाते। सामान इतना होता कि घर में रखने की जगह नहीं बचती, तो सामान को बेचना पड़ता। घर में केवल उनकी पत्नी और एक बेटी थी और कोई सदस्य नहीं था। बेटी भी शादीशुदा थी। वह मां की सेवा के लिए पिता के अनुपस्थिति में आ जाया करती थी। पड़ोस के गांव में ही ब्याही गई थी। उधर पंडित जी के एक बड़े विरोधी पंडित रहा करते थे। उनका नाम दुखी पंडित था। जैसा कि हर गांव में कोई न कोई एक ग्राम कंटक होता है, तो उस गांव के लिए दुखी ग्राम कंटक थे। किसी को सुखी देख उनको जलन होने लगती थी। उनकी इसी बुरी आदतों से ना तो कोई उनका यजमान था, ना कोई चेल्हाई थी। तो दुखी पंडित ने सोच लिया कि चाहे जैसे भी हो, हरिशंकर को चेला बनाने से रोकना है। मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती और यह गाड़ी भरकर सामान लाता है। उधर हरिशंकर पंडित दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। ब्राह्मण के लिए यजमान और गुरु के लिए उनकी चेल्हाई ही खेती होती है, आमदनी का जरिया होता है। तो दुखी पंडित पता लगाने लगे हरिशंकर की कमजोरी को, मगर उनमें कोई कमजोरी थी ही नहीं। वह ना तो उदंड थे और न ही व्यभिचारी। क्रोध करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। यही खूबियां उन्हें विद्वान मानने के लिए लोगों को मजबूर करती थी। दक्षिणा के लिए लड़ना झगड़ना या मुंह खोल कर मांगना उनकी आदत नहीं थी। दुखी पंडित कई दिनों से उनका पीछा कर रहे थे। हरिशंकर पंडित एक दूर के गांव में गए थे। वहां कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे। वह रोज सुबह सैर को निकलते थे। वह चलते चलते उस स्थान पर चले जाते जहां एक बदनाम स्त्री ने अपना घर बना रखा था। गांव वालों ने उसकी बुरी आदतों के चलते गांव बदर कर दिया था कि उसकी आदत किसी अन्य स्त्री को ना लग जाए। थी तो वह गांव की लड़की। गांव वालों ने उसका विवाह भी करा दिया था, परंतु उसे बुरी आदतें बचपन से लग गई थी। वह 1-2 माह पति के साथ ठीक से रहकर फिर पुरानी आदत पर उतर आई। कई युवकों पर डोरे डालने लगी। पति ने एक दिन रंगों हाथ पकड़ लिया और घर से निकाल दिया। वह मायका में आ गई और फिर अपनी पुरानी दुकान खोल बैठ गई। उस पर भौरे मंडराने लगे तो गांव वालों ने पंचायत कर गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दुखी पंडित पहुंच गए उस स्त्री के पास और रात में भी वहीं ठहर गए। आदत बस स्त्री ने उन पर भी अपनी आजमाइश शुरू कर दी। तो दुखी को बड़ा आइडिया मिल गया कि स्त्री के जरिए हरिशंकर को नीचा दिखाया जा सकता है। उसने स्त्री से कहा कि अब इस बूढ़े में उतना दम नहीं कि तुम्हारा साथ दे सके, परंतु तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि उस पर अमल कर ली तो जिंदगी भर राज करोगी। उन्होंने स्त्री को समझाया कि हरिशंकर पंडित चेला चेली बनाने का काम करता है। तुम भी किसी तरह उसकी चेली बन जाओ। उसके पास अपार धन है, खाने वाला भी कोई नहीं, घर में कोई नहीं एक बूढ़ी पत्नी के सिवा, जबकि हरिशंकर चेल्हाई में खा पी कर साध बना हुआ है। और सच पूछो तो तुम्हें भी साधारण आदमी की नहीं एक साड़ की जरूरत है।
तो जोड़ी बहुत सुंदर बन जाएगी। आगे तुम्हें सोचना है कि कौन सा त्रियाचरित्र चलाओ कि सफल हो जाओ। दुखी पंडित की बात उस स्त्री के मन में बैठ गई। इस तरह तो रोज की बदनामी से एक बार की बड़ी बदनामी अच्छी है। परिणाम चाहे जो भी हो उसे आजमाएगी। उसने मन में विचार कर लिया कि पहले हरिशंकर पंडित की चेली बनेगी, उसके बाद तो फिर आगे का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। हरिशंकर पंडित रोज सुबह उसके घर के सामने से गुजरते थे, मगर उसने कभी उनको दंड प्रणाम भी नहीं किया था। हरिशंकर पंडित भी कभी स्त्री के तरफ ध्यान नहीं देते थे। आज जब उस स्त्री के घर के सामने से गुजर रहे थे तो स्त्री ने उन्हें दंडवत किया। उसके बाद अपने घर चलने की आग्रह की तो वह उसके घर भी चले गए। उसने आग्रह किया कि आप मुझे भी अपनी चेली बना लीजिए। हरिशंकर पंडित बोले, ठीक है, बना लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरु दीक्षा तो सभी को ले लेने चाहिए। तुम इसके लिए तैयारी करो। कल शाम में गुरु मंत्र दे दूंगा और अपनी चेली बना लूंगा। उसके बाद तुम्हें कुछ आदतें सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैंने बहुत अच्छा नहीं सुन रखा है। मगर हमें उम्मीद है कि भगवान तुम्हें सुधरने का मौका दे रहे हैं। स्त्री ने सोच लिया कि मेरा पहला जादू तो चल गया, अब देखना है कि कौन बिगड़ता है और कौन सुधरता है। उसने पंडित के बताए अनुसार पूजा सामग्री जुटा ली। शाम में हरिशंकर पंडित गुरु दीक्षा देने पहुंचे। गुरु दीक्षा देने में और वहां भोजन पाने में काफी रात हो गई तो स्त्री के घर ही ठहर गए। फिर उसे शिक्षाप्रद कहानियां सुनाने लगे। उधर स्त्री उनकी सेवा करने लगी। पहले सिर की मालिश की, फिर हाथ की, फिर पैर की, फिर उनके गुप्त अंगों को छुआ तो पंडित जी बोल पड़े, अरे रे चेली, ये क्या कर रही हो? अरे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मुंह से कहते रहे, शरीर का अंग अपना काम करता रहा। थोड़ी देर में रसमलाई चख ही लिए। अब वह चेली पंडित को अच्छी लगने लगी। उसे बुरा कहने वाले ही अब बुरा लगने लगे। फिर भी स्त्री से थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही दिया, अब तो गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। स्त्री बोली, व्यर्थ की बातें मत करो, रोज इधर आ जाना। गंगा स्नान तो मैं करा दिया करूंगी। दान पुण्य के लिए दक्षिणा भी लेते आना, नहीं तो स्नान का फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बोले, नहीं नहीं, अब कान पकड़ता हूं, इधर भूल से भी नहीं आऊंगा। स्त्री बोली, आपकी मर्जी, मैं बुला थोड़े रही हूं। हरिशंकर पंडित तो वहां से गांव में कथा सुनाने किसी अन्य चेले के पास चले गए, परंतु बार बार वह स्त्री उनके दिमाग में बैठ गई थी, निकाले नहीं निकल रही थी। बार बार उसके साथ बिताए पल याद आ रहा था। शाम में किसी अन्य चेले के घर जाना था, परंतु उनके पांव खुद ब खुद स्त्री के घर के तरफ चले गए। स्त्री उन्हें अपने घर आते देख बहुत खुश हुई। उसने समझ लिया कि मेरा जादू चल गया है, अब धीरे धीरे एक दिन मेरी मुट्ठी में होगा। उसने रात में ब्राह्मण की जबरदस्त सेवा की। उसकी तन मन की सेवा से ब्राह्मण निहाल हो गया। उस स्त्री ने ब्राह्मण को अपने हुस्न की जाल में ऐसा फंसाया कि ब्राह्मण उसके घर ही रहने लगा। एक बार तो हद ही हो गई। पंडित की पत्नी 1 माह के लिए मायके गई हुई थी। मौका देख हरिशंकर उस स्त्री को अपने घर ले आया और आराम से उसके साथ रहने लगा। बवाल तो तब हुआ जब उसकी पत्नी मेके से लौटकर घर आई। घर में एक अजनबी स्त्री को देख कोहराम मचा दी। कारण यह हुआ कि वह स्त्री ब्राह्मणी को घर में प्रवेश ही नहीं करने दे रही थी, तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। तब गांव वालों को पता चला कि अपने को बहुत बड़ा विद्वान कहने वाला ब्राह्मण बहुत गिरा हुआ इंसान है। उसने तो घर में नाजायज तरीके से स्त्री भी रखा हुआ है। गांव वालों ने पंचायत बुला हरिशंकर और उस स्त्री की शादी कराई।
और अब अपना पुरोहित दुखी पंडित को मान लिया। दुखी पंडित अपने चाल में कामयाब हो चुका था। उधर बिन मेहनत स्त्री की चांदी कटने लगी थी। बूढ़े पंडित के घर के आसपास नए भौरे मंडराने लगे थे। ब्राह्मण जहां सिर ऊंचा करके चलता था, लोग साष्टांग दंडवत करते थे, परंतु आज हंसी के पात्र बन गए थे। लोग प्रणाम तो दूर दूर से नाक भौं सिकोड़कर दूसरे रास्ते निकल जा रहे थे। उनके चेले भी साथ छोड़ने लगे थे। उन्हें अब कोई गुरु मानने को तैयार नहीं था। एक ग्राम कंटक और एक बदनाम स्त्री ने त्रियाचरित्र के जाल में फांस कर विद्वान पंडित को मेमना बना दिया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।